Jai Narayan, good morning dear student. In today's class we are going to study about the Graham's law of diffusion. So what does come when I talk about the diffusion? So we are going to write what is diffusion. बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किसी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई गैस डिफ्यूज़ होती है दैट थिंग इज़ नोन एज डिफ्यूज़न, या अगर हम सिंपली इसको बोलें तो कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल. वी कैन राइट मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम higher pressure to lower pressure is known as diffusion. क्लियर है बेटा? जैसे कि परफ्यूम की बॉटल सपोज आपने लिया, दिस इज परफ्यूम बॉटल. मैंने जैसे इसको स्प्रे किया, क्योंकि ये परफ्यूम की बॉटल के अंदर जो गैसेस आपका परफ्यूम कंप्रेस्ड फॉर्म में है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो ये हमारी जो स्पेस आसपास है ये क्या है, लो प्रेशर की. ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हमारा परफ्यूम का फ्रैगमेंट्स स्प्रेड हुआ दैट थिंग इज नोन एज डिफ्यूजन. नाउ एक टर्म और होता है बेटा इसी तरह डिफ्यूजन के बाद, दैट इज इफ्यूजन. इफ्यूजन क्या होता है? अगर कोई डिफ्यूज़न का प्रोसेस बहुत ही टाइनी होल्स और वेरी माइन्यूट एंड टाइनी होल, सपोज दिस इज एन टाइनी होल, और इस टाइनी होल की वजह से अगर हमारा डिफ्यूज़न हो दैट थिंग इज़ नोन एज इफ्यूज़न. हम लिख क्या सकते हैं, डिफ्यूज़न फ्रॉम वेरी टाइनी होल इज़ नोन एज इफ्यूज़न. डिफ्यूज़न फ्रॉम वेरी टाइनी होल is known as diffusion. So I hope ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गएंगे, डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न. तो ये स्टार्टिंग में जानना बहुत ज़रूरी था. अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कहता है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करता है. तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से. रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इक्वल टू 1/√of मोलर मास. मोलर मास निकालना मैंने आप सबको पहले ही बता रखा है, इसको निकाल देंगे तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब कोई गैस कितनी तेज किसी भी कंटेनर के अंदर डिफ्यूज़ हो रही है वो हमें मिल जाएगा. तो यहाँ से हम रेट ऑफ डिफ्यूज़न निकाल सकते हैं. यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो है प्लीज़ नोट दैट प्रेशर, टेम्परेचर and area, these all three terms are constant. इस चीज़ को बेटा नोट डाल के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज आप कॉम्पिटिटिव पेपर की जब तैयारी करोगे तो ये आपको याद होना चाहिए कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया कांस्टेंट होता है. अब रेट ऑफ डिफ्यूज़न का एक और फार्मूला होता है RPA/√of Tm. R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, R जो है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है PA/Tm. ब्रैकेट में इसको हम नोट करके लिख लेंगे. R इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, P इज़ प्रेशर, A इज़ एरिया, T इज़ टाइम एंड कैपिटल M इज़ मोलर मास. तो ये आपका एक सेकंड फार्मूला आ गया. यहाँ पे आप नंबरिंग दे दीजिए सेकंड एंड दिस वन इज़ फॉर द फर्स्ट. इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा. इसके बाद हम केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. Now starting with the case first, अगर आपका प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया कांस्टेंट है तो क्या होगा? मान लेते हैं एक गैस का R1 था, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इसका क्या हो जाएगा 1/√of M1. सेकेंड गैस R2 थी, इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न था 1/√of M2. रेशियो निकालना है मुझे R1/R2 का. R1/R2 का रेशियो जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
R1 by R2 is equal to 1 by under root of M1 divided by 1 by under root of M2. We know जब इस तरह की इक्वेशन आती है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है. That means R1 by R2 is equal to under root of M2 by M1. This is the rate of diffusion from gas 1 to gas 2, ठीक, M2 by M1. ये हमारा एक वैल्यू मिल गया. अब मुझे यहीं पे पता है कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय 2. तो वेपर डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं D से. तो मोलर मास बाय 2 है, मतलब मोलर मास की जगह हम वेपर डेंसिटी D रख दें, कोई प्रॉब्लम, रख दीजिए. तो अब आपकी इक्वेशन जब D रखेंगे तो बन जाएगी R1 बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 बाय D1. ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन दोनों को नोट कर लीजिएगा और नोट्स में बना के रख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनसे न्यूमेरिकल आते हैं. ठीक है. अब हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं जो है दैट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूज़न. समझिएगा इसको ध्यान से. मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूज़न में सबसे पहला हमारा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस. गैस का वॉल्यूम अगर चेंज होगा किसी कंटेनर में तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा. देखिए, सपोज दिस इज़ अ कंटेनर, इसके अंदर हमारी दो गैसेस हैं. एक का वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है, एक का वॉल्यूम मान लिया मैंने V2 है. अब ये V1 वॉल्यूम वाली गैस इस कंटेनर को पूरा फिल करने में क्या रेट ऑफ डिफ्यूज़न इसका होगा. रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ द वॉल्यूम फॉर द गैस V1. तो हम लिख सकते हैं ना R1 इज इक्वल टू V1 बाय T1. यही तो होगा इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न. एंड अगर V2 गैस का हम बात करें कितना टाइम लेगा डिफ्यूज़ होने में, तो हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू V2 बाई T2. इन दोनों गैस का अगर हम इक्वेशन निकालें कि R1 बाय R2 दोनों गैस कितने टाइम लेंगे, तो आप लिख सकते हो R1 बाय R2 इज इक्वल टू V1 बाई T1 डिवाइडेड बाय V2 बाई T2. एंड V1 बाई T1 V2 बाई T2 ये क्या है, ये इक्वल हो जाएगा आपके अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1, जो कि हम लोगों ने इसके पहले निकाल लिया था. तो ये आया हमारा एक फार्मूला. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के नोट कर लीजिएगा. मैंने देख लिया फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. अब सेकंड आता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड के रिस्पेक्ट में. हो सकता है वो गैस कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल कर ली हो इतने टाइम में. तो देखिए, फिर से यही कंटेनर मैं लेता हूँ. आई हैव टेकन वन कंटेनर. सपोज D1 डिस्टेंस ये आपकी फर्स्ट गैस ट्रैवल करी, D2 डिस्टेंस ये आपकी सेकंड गैस ट्रैवल करी. इसने कुछ टाइम लिया होगा T1, इसने कुछ टाइम लिया होगा T2. तो चलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न हम फिर निकालते हैं. तो R1 इज इक्वल टू D1 बाई T1, R2 इज इक्वल टू D2 बाई T2. रेशियो ऑफ बोथ द डिफ्यूजिंग गैसेस दैट इज इक्वल टू R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू D1 बाय T1 डिवाइडेड बाय D2 बाय T2. और ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मोलर मास M2 बाय M1. ये आपका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड. थर्ड अब हम लेते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर लें. यही तीन चीज़ें होंगी. नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा. ठीक है, फिर एक कंटेनर मेरे पास है. हमने माना ये N1 नंबर ऑफ मोल के साथ गैस इसके अंदर थी हाइड्रोजन, एंड N2 नंबर ऑफ मोल के साथ ऑक्सीजन थी. टाइम T1 लिया इसने और इसने टाइम T2 लिया कवर करने में नंबर ऑफ मोल्स. तो R1 इज इक्वल टू N1 बाय T1 एंड R2 का क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू N2 बाई T2. तो यहाँ हम लिख सकते हैं N2 बाई T2.
ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर ये हो जाएंगे m2/m1 के। दिख रहा है? मतलब जो फर्स्ट वाले का आया, क्योंकि ये वॉल्यूम था तो V1 मैंने लिया, ये डिस्टेंस था तो T1 मैंने लिया, ये नंबर ऑफ मोल्स था तो N1 लिया। बस एक फॉर्मूला आपको याद करना है, बाकी सब में जो टर्म लेंगे उसको हम रख देंगे। जैसे कि डिस्टेंस था तो D1 होता है, उसके लिए सिंबल, नंबर ऑफ मोल्स के लिए N1 होता है, तो ये मैं चेंजेस करके इसको सॉल्व कर लूँगा। तो ये तीनों को याद